हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन जनवरी 2021 का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स इन दैट ईयर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी था क्योंकि इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है पहले और फिर उसके बाद हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना है। बच्चों, बीआरएस का एक हमारा यूनिक मेथड है ऑफ हैंड मूवमेंट, एंड बाय डूइंग हैंड मूवमेंट हम इसे चुटकियों में बीआरएस सॉल्व करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, पहले आप वो वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक ऊपर हमने दिया हुआ है। प्लीज गो एंड वॉच दैट फुल वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक मेथड ऑफ हैंड मूवमेंट। तो आइए चलते हैं, सीखने का स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो इसमें प्रिपेयर बीआरएस बोला है, एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोला नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। कौन सा राइट है? दोनों तरीके राइट है बेटा। कौन से दो तरीके? एक तरीका ये कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाइए, हमारी यानी कि ट्रेडर की यानी कि बिजनेसमैन की जहां पे भी गलतियां हैं वो गलतियां सुधारिए, कैश बुक में उसके रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, कैश बुक का नया बैलेंस फाइंड आउट करिए एंड देन पासबुक को कैश बुक के साथ रिकंसाइल करिए। तो ये क्वेश्चन में क्योंकि कैश बुक बैलेंस दिया है हमें, हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं और उसके बाद हम रिकंसिलिएशन करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एडजस्टेड कैश बुक नहीं पूछा है और आप सिर्फ रिकंसिलिएशन बनाते हैं तो भी चलेगा। इंस्टीट्यूट दोनों मेथड अलाउ करती है, सो डोंट वरी। तो हम क्या करने वाले हैं? एडजस्टेड कैश बुक एंड देन बैंक रिकंसिलिएशन। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 1,98,000। हमने यहां पे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। एक फॉर्मेट है एडजस्टेड कैश बुक का और नीचे है फॉर्मेट बैंक रिकंसिलिएशन का। तो यहां पे हम लिख देते हैं 20 था ना सॉरी, क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 2020 December 31 और इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट आ जाएगा 1,98,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। डेबिट साइड हमारा रिसीप्ट है, क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट साइड है। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने ऑलरेडी चार्जेस डेबिट कर दिया है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमें करना चाहिए रिकॉर्ड, और ये हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे। तो पेमेंट साइड में लिखेंगे हम 2020 December 31 बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और बैंक चार्जेस का जो अमाउंट है वो है 34,000। बहुत ज्यादा है बैंक चार्जेस, ठीक है। सेकेंड, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाइड आरटीजीएस। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आरटीजीएस क्या होता है? तो इसकी चिंता नहीं करना है, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, पर उसकी आवश्यकता भी नहीं है सम सॉल्व करने के लिए। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो इट इज वन ऑफ द टर्म यूज्ड बाय बैंक्स अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। एक और होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑन 31 December 2020 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमारा एक कस्टमर है जिसने हमारे बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दिए। तो बैंक में तो पैसे आ गए, पर उसकी एंट्री हमने हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है। तो हम कैश बुक में जाएंगे, रेक्टिफाइड कैश बुक में, और इधर लिखेंगे। अब रियल लाइफ में आप कस्टमर का नाम लिखोगे, ये कौन महान आदमी है जो 1 लाख हमारे बैंक में डाल चुका है, तो हम उसका नाम लिखेंगे। पर क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा है, हम इधर लिख रहे हैं कस्टमर अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ये रिसिप्ट में लिखा क्योंकि हमें पैसे मिले हैं, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
इसको रिकंसिलिएशन में लिखना है, मैं बाद में समझाऊंगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, इसको भी रिकंसिलिएशन में लिखना है, बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन कैश बुक, ये समझते हैं। तो से एग्जाम्पल है, डेट क्वेश्चन में दिया नहीं है। एग्जाम्पल 10 दिसंबर को हमने एक चेक था 5,000 का, वो बैंक में जमा किया, ये सोच के कि ये चेक क्लियर हो जाएगा। बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया, डिसऑनर हो गया, क्योंकि सामने वाली पार्टी के बैंक में शायद पैसे नहीं होंगे। हमने उस डिसऑनर का एंट्री हमारे कैश बुक में अभी तक नहीं किया है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा हैंड मूवमेंट का मेथड है, तो ये है हमारा कैश बुक है C और ये हमारा पासबुक है P। ये क्वेश्चन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश बुक से और हम पहुंचने वाले हैं पासबुक पे। तो इसको हम रिकंसिलिएशन में लिखें या इसे हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखें, ये एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब ये होना चाहिए कि इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे। ये रिकंसिलिएशन में क्यों आए भाई? क्योंकि बैंक में तो ऑलरेडी ये डिसऑनर हो चुका है, कैश बुक में हमने गलती से उसको रिकॉर्ड किया, गलती नहीं है, आई एम सॉरी, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है पर अभी डिसऑनर हो गया है, तो इसको रिवर्स करना होगा। रिसीप्ट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी है, जब चेक मिला था तो हमने बैंक टू कस्टमर ऑलरेडी लिख दिया था रिसीप्ट साइड पे कैश बुक में, है ना, पहले लिखा हुआ था। अब ये चेक अगर डिसऑनर हो रहा है तो अभी हमें पेमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम किसी को एक्चुअली पे कर नहीं रहे हैं, पर जो पहली वाली रिसीप्ट थी वो एक्चुअली रिसीप्ट हुई ही नहीं, तो वो उस रिसीप्ट को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो इधर हम लिखेंगे बाय कस्टमर अकाउंट। अगेन वी विल बी राइटिंग द नेम ऑफ द कस्टमर। ये कौन आदमी है जिसको हमें पकड़ना पड़ेगा? 5,000 रुपए का चेक उसका बाउंस हो गया है, तो इधर हम 5,000 पेमेंट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले रिसिप्ट में लिखा था और वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं, तो उस रिसिप्ट की एंट्री को हम रिवर्स कर रहे हैं। पेमेंट में लिख दिया 5,000 रुपया। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31st December, but the same was affected by bank on 1st of January। तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। पूछो क्यों? मैं बता देता हूं। तो हमने एंट्री कर दी है, कुछ गलत किया है क्या हमने? नहीं, गलत कुछ नहीं किया है, तो रेक्टिफाई क्यों करें? एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है, रिकॉर्ड करनी चाहिए थी पर नहीं की है। ये 4,000 हमने रिकॉर्ड किया है, बैंक ने पेमेंट नेक्स्ट डे को किया है, तो हमें एडजस्टेड कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो 3 चीजें हमने पेंडिंग रखी है। अब आते हैं हम एडजस्टेड कैश बुक पे और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो रिसीप्ट साइड का अगर मैं टोटल करूं तो ये आ जाता है 2,98,000 रिसीप्ट का टोटल, और 2,98,000 में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूं 34 and 5, तो मेरा बैलेंस आ जाता है 2,59,000। ठीक है बेटा, ये टोटल हमने यहां पे लिख दिया 2,98,000। इधर मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और ये ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं एडजस्टेड। ठीक है, तो ये नया बैलेंस आ गया। अभी हमें रिकंसाइल करना है ये नए वाले बैलेंस से 2,59,000 से। तो अभी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे जा रहे हैं और इधर मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये बैलेंस है वो नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? तो आंसर है सर जी ये नॉर्मल बैलेंस है। कैसे पता चला सर आपको नॉर्मल है? बताता हूं। अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो ये नॉर्मल बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है। तो यहां डेबिट का टोटल 298 था, क्रेडिट का टोटल 39 था, तो ये 259 नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इसे हम इधर बाहर लिख देते हैं 2,59,000। अब आता है हमारा हैंड मूवमेंट मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी चीजें हमने बाकी रखी हैं। एक हमने 45,000 वाली चीज बाकी रखी, क्या है? चेक
इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों हाथ ऐसे हैं, पहले कॉमन है। चेक इश्यू किया है, किसने? हमने इश्यू किया है, तो कैश बुक का जो हाथ है वो नीचे जाएगा। क्यों नीचे गया सर? क्योंकि पेमेंट है ना, इसलिए। रिसिप्ट होता तो हाथ ऊपर जाता। तो कैश बुक नीचे चला गया है, पासबुक इधर ही है। ये क्वेश्चन में हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कैश बुक है। तो कैश बुक से पासबुक जाना है तो ऐड करेंगे। तो ऐड वाले कॉलम में हम लिखेंगे ऐड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। इसको हम इनर कॉलम में लिख देंगे 45,000। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो अब क्या हुआ? इसके उल्टा होने वाला है बेटा। तो चेक डिपॉजिट किया है तो कैश बुक का हाथ ऊपर चला गया, पासबुक यहां पे है। कैश बुक से पासबुक जाएंगे तो लेस करेंगे। एक और बार, चेक डिपॉजिट कर दिया है, हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमारा कैश बुक वाला जो हाथ है वो ऊपर चला गया। वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक इधर ही है। कैश बुक से पासबुक जाना है तो हम लेस करेंगे। तो लेस में हम लिखेंगे, लेस में चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और ये अमाउंट आएगा आपका 25,000। नेक्स्ट, जो लास्ट वाला है वो इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट। तो हमने बैंक को जब इंस्ट्रक्शन दे दी 4,000 की, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक में रिकॉर्ड किया मतलब कैश बुक कम हो गया, पेमेंट है ये। पासबुक में वो अभी तक नहीं आया, 31 दिसंबर तक बैंक ने पेमेंट किया ही नहीं है। तो कैश बुक से पासबुक जाना है तो आप ऐड करोगे। ठीक है बेटा, तो ऐड में आ गया और ये अमाउंट आ गया आपका 4,000 रुपया। 4,000 इधर थोड़ा सा पर्टिकुलर्स में लिख देंगे। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन बट पेमेंट डन ऑन 1 जनवरी। न्यू ईयर में बैंक ने पेमेंट किया है तो हो गया। अब ये 45 प्लस 4 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 49,000। बच्चे भूल जाते हैं, बार बार बोलने के बाद भी भूल जाते हैं। जो ऊपर 259 है वो 259 और 49 ऐड करना है। तो प्लस 49 अगर हमने कर दिया तो ये हुआ आपका 3,08,000। लेस में सिर्फ एक फिगर है बेटा, तो ये इसको कर दिया लेस 25,000, और 3,08,000 में से 25 लेस कर दूं तो 2,83,000 आता है, और ये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर नॉर्मल है तो नीचे भी नॉर्मल है, तो ये आ गया आपका नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, ये आपका जनवरी 21 का 4 मार्क के लिए एकदम रोकड़ा, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने बीआरएस का कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच इट, उसका लिंक आपको ऊपर मिलेगा। थैंक यू।